बड़ी खबर सबसे पहले बताते हैं आपको, पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रोहिंग्याओं के घुसपैठ और रोहिंग्याओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है वो ये कि रोहिंग्या हमला कर सकते हैं, रोहिंग्या आतंकी हमला कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठिए हमला कर सकते हैं, यह बताया गया है। महिला सदस्य हमला कर सकती है, यानी कि जो हमलावर होगी वो महिला सदस्य हो सकती है। रोहिंग्या दस्ते की म्यांमार में ट्रेनिंग की जानकारी मिली है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया है। देखिए, विधानसभा का चुनाव है पश्चिम बंगाल में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रोहिंग्याओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यह अलर्ट हमले को लेकर है विधानसभा चुनाव में। हमारे सहयोगी रोमान उल्ला खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रोमान, क्या जानकारी है? रोहिंग्या हमले को लेकर अलर्ट क्या है और साथ ही क्या विधानसभा चुनाव को ही टारगेट करना इनका मंसूबा है? देखिए, बिल्कुल चुनाव में गड़बड़ी फैल सके और चुनाव के दौरान किसी भी तरह से ऐसी स्थिति हो जिससे चुनाव प्रभावित हो, ये सबसे महत्वपूर्ण उनका मकसद है। क्योंकि एक बहुत बड़े रकम के ट्रांजैक्शन की जांच जब एजेंसीज कर रही थी, तब उन्हें पता चला कि ये ट्रांजैक्शन जाकिर नाइक और रोहिंग्या नेता कुलालमपुर में बैठे मोहम्मद नसीर से जुड़ा हुआ है और उसके भारत से लिंक है। सीधे तौर पर इसकी जांच में पता चला कि रोहिंग्या आतंकियों का एक दस्ता है जो पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले आतंकी हमला कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ सकता है। इनके निशाने पर बीजेपी के लीडर्स भी हो सकते हैं। सीधे तौर पर ये जानकारी गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से भी शेयर की है, लेकिन एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर रोहिंग्याओं के इन्फिल्ट्रेशन पर नजर नहीं रखी गई, लापरवाही बरती गई, वो भी तब जब गृह मंत्रालय ने तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की थी और ये सारी लापरवाही पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा की गई और इसी का फायदा ये रोहिंग्या नेता उठा सकते हैं। तो सीधे तौर पर एजेंसीज चौकन्ना है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है और बहुत संवेदनशील स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में ये रोहिंग्या आतंकियों का जो दस्ता है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, ये चुनाव में गड़बड़ी फैला सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो बंगाल में रोहिंग्या हमले को लेकर किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है, बता रहे हैं कोलकाता से हमारे संवाददाता रविकांत राय। इस बार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा भी अहम रहने वाला है और इसी बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें साफ तौर पर ये बताया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को जो रोहिंग्या घुसपैठी हैं वो प्रभावित कर सकते हैं और वो एक टेरर अटैक का प्लान बना रहे हैं और ख़ास तौर पर उनके निशाने पर होंगे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता। इस वक्त हम कोलकाता पुलिस कमिश्नर के हेडक्वार्टर के बाहर हैं। ये जो जानकारी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य के साथ भी साझा की है और इस बार के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न हो, इसके लिए दोनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव जो है शांतिपूर्ण होने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग भी प्रयास करता है। जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टियां जो चुनाव लड़ती हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि चुनाव के दौरान कोई व्यवधान न हो। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि इनको बड़े पैमाने पर म्यांमार में ट्रेनिंग दी गई है, मैसिव मनी का जो है ट्रांजैक्शन किया गया है ताकि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। इसलिए ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अब सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ये देखना होगा कि चुनाव के दौरान कोई व्यवधान न हो। इस बात को लेकर एजेंसियां अलर्ट पर हैं। और इस बड़ी खबर पर एक और बड़ा खुलासा आपको बताते हैं। बंगाल में रोहिंग्या के हिंसा फैलाने की साजिश को लेकर बड़ी खबर यह है कि रोहिंग्या लीडर के जाकिर नाइक से कनेक्शन का खुलासा हुआ है। जी हां, जाकिर नाइक से रोहिंग्या लीडर के कनेक्शन का खुलासा हुआ है। रोहिंग्या लीडर के $2 लाख के ट्रांजैक्शन का खुलासा हुआ है। रोहिंग्या घुसपैठियों के निशाने पर बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेताओं को निशाना बना सकते हैं रोहिंग्या घुसपैठिए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हमें मिल रही है। रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे पश्चिम बंगाल में उनका रुख करते हैं। रविकांत, ये बहुत बड़ी खबर है कि पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है और रोहिंग्या का जो लीडर है जाकिर नाइक से वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल विद्या, और बहुत ही साउंड और स्पेसिफिक इनपुट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को भेजा है और
इस पर दोनों ही एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या घुसपैठ का मुद्दा अहम रहने वाला है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक हैवी अमाउंट का ट्रांजैक्शन किया गया है, जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार को वो परचेस कर सकेंगे और वेस्ट बंगाल के विधानसभा चुनाव को गड़बड़ करने के लिए ये पूरी की पूरी प्लानिंग की जा रही है। यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ भी कोलकाता के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को इस बात की जानकारी है। यहाँ की इंटेल एजेंसियाँ भी लगातार काम कर रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि उसमें ये बताया गया है कि सबसे जो टारगेट पर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल के अगर दिनों में देखोगे तो बीजेपी के बड़े नेता कैंपेन के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। उनकी रैलियों में किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी हो, उत्पात फैलाया जाए, ये उनका प्राइमरी मकसद है। लेकिन एजेंसियां अलर्ट पर हैं, पूरी तरीके से चौकन्ना है। उम्मीद यही की जा रही है कि समय रहते परिस्थितियों को ठीक किया जाएगा ताकि किसी भी तरीके से चुनाव से पहले यहाँ पर माहौल गड़बड़ न बन जाए। ठीक है रविकांत, आप पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले वहां की स्थिति पर नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर बताते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, क्योंकि जहां जहां बीजेपी शक्ति प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में कर रही है वहां वहां टीएमसी भी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रही है। बीरभूम में अमित शाह ने शक्ति प्रदर्शन के तौर पर वहां पर रोड शो किया था। अब वहीं पर बोलपुर में ममता बनर्जी अपने टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर गई। उन्होंने रोड पर मार्च किया, यानी कि शक्ति प्रदर्शन कर उन्होंने दिखाया कि बीजेपी अगर यहां पर लोगों को जुटा सकती है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बोलपुर में हैं तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी हैं, यानी कि दोनों की ताकत का अंदाजा लगाना अभी आसान नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि ममता बनर्जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी भले ही आक्रामक तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ता हुआ दिखाना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान है नहीं, क्योंकि ठीक उन्हीं जगहों पर टीएमसी के नेता पहुंच रहे हैं। खुद ममता बनर्जी बोलपुर पहुंचकर वहां पर एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आई। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आज की तस्वीर है। इससे पहले बोलपुर में अमित शाह ने रोड शो किया था, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, टीएमसी ने आज यहां पर मार्च किया है, पैदल मार्च। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ दोनों तरफ लोगों की भीड़ जुटी रही और यहां ममता बनर्जी ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि बोलपुर में अमित शाह की रैली रोड शो में भले ही बड़ी संख्या में लोग जुटे थे, लेकिन टीएमसी भी कमजोर नहीं है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई कितनी मुश्किल है और कितना आसान है बीजेपी के लिए, इसकी तस्वीर, इसकी बानगी आप इन रैलियों और जो पैदल मार्च है और साथ ही रोड शो जो हो रहे हैं बीजेपी और टीएमसी की तरफ से, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 20 दिसंबर को अमित शाह ने बोलपुर में रोड शो किया था और अब ममता बनर्जी आज यहां पैदल मार्च करने के लिए निकली थी। और बड़ी खबर यह भी है कि बोलपुर से ममता ने बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बाहरी बताया है। बंगाल की संस्कृति के बारे में बीजेपी नहीं जानती है, टैगोर के बारे में बीजेपी को कुछ नहीं पता है, बीजेपी गांधी जी विवेकानंद का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी ने शांति निकेतन का माहौल खराब किया है, बीजेपी की सभा में लोग कम झंडे ज्यादा होते हैं। ये तमाम बातें ममता बनर्जी ने आज कही है बोलपुर में, बीजेपी को सीधे सीधे निशाने पर लेते हुए, क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता है कि सीधे सीधे इस बार उनका टक्कर, जोरदार टक्कर विधानसभा चुनाव में बीजेपी से है और कई बड़े नेता उनके टूटकर बीजेपी में जा चुके हैं। इसलिए बीजेपी को बाहरी बताते हुए ममता बनर्जी बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले बवाल हो गया। नंदीग्राम में बसों में तोड़फोड़ हुई, नंदीग्राम में बीजेपी टीएमसी में झड़प हुई है। और इससे पहले आपको बता दें कि खबर यह भी आई कि शुभेंदु अधिकारी की रैली में शामिल होने के लिए जो कार्यकर्ता बीजेपी के जा रहे थे, उनकी बस पर हमला कर दिया गया। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा अब टीएमसी के कार्यकर्ता खोल चुके हैं। पिछले कई दिनों से, जब से वो बीजेपी में शामिल हुए तभी से उनके खिलाफ बवाल हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को घेरने की कोशिश हो रही है, हो हंगामा किया जा रहा है।
और पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर यह भी है कि पश्चिम बंगाल में खूनी संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव से पहले राजनीतिक रंजिश में खून बह रहा है और जो ताजा खबर है, जो बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में 24 नॉर्थ परगना से है। यहां पर एक बार फिर से खूनी संघर्ष हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां पर आमने सामने हो गए हैं कार्यकर्ता। रक्त चरित्र एक बार फिर से नजर आया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ंत हुई। तो यह बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में आज क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव मुहाने पर खड़े हैं, लेकिन बंगाल की धरती धधक रही है। यहाँ चुनावी हिंसा चरम पर पहुंच चुकी है। टीएमसी पर विरोधी पार्टियों, खासकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करने के आरोप लग रहे हैं। बंगाल पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना की है, जहां ममता सरकार की पुलिस ने लाठी डंडों के दम पर विरोध को दबाने की कोशिश की। बीजेपी कार्यकर्ता हर जगह ममता दीदी की पुलिस के टारगेट पे है। 30 दिसंबर को मेदिनीपुर में भी जमकर बवाल हुआ। रामनगर इलाके में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी की गई और मारपीट हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी की रैली में अड़ंगा डालने का आरोप लगा है। झड़प की ये तस्वीर दुर्गापुर की है। यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे को लेकर विरोध होने के बाद बवाल मच गया। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी समर्थकों ने यहाँ मारपीट की और कई लोगों को जख्मी कर दिया। बीजेपी को मिल रहे जन समर्थन से टीएमसी बौखला गई है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। नेताओं को भी बख्शा नहीं जा रहा। तस्वीरें आसनसोल की, जहां पर टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी के पोस्टर पर टीएमसी के गुंडे अपना गुस्सा उतारते दिखे। कम होते जनाधार से बौखलाए टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हैं। तस्वीरें पूर्वी मिदनापुर की है, जहां टीएमसी छोड़ने के ऐलान के बाद पार्टी के दूसरे गुट के लोगों ने अपने ही साथियों पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने पहुंची पुलिस के साथ भी इन लोगों की झड़प हुई। बंगाल की सियासत में इस तरह की तस्वीरें आम है। हिंसा लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बैटल ऑफ बंगाल में खूनी संघर्ष है। आमने सामने बीजेपी और टीएमसी है। कार्यकर्ता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर हमले का आरोप लग रहा है। जगह जगह उत्पात और बवाल करने का भी आरोप लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।